अध्याय 2 के श्लोक नंबर 42 में कहा गया है, यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्ति वादिन। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं वे केवल वेदों की पुष्पित वाणी यानी अर्थात सुंदर लेकिन सतही बातों में ही उलझे रहते हैं। ऐसे लोग वेद के कर्म कांड यानी यज्ञ, दान, स्वर्ग के प्राप्ति आदि में ही रुचि रखते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन असली साधक को समझना चाहिए कि वेदों का उद्देश्य केवल स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित। मतलब हे अर्जुन, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वे वेदों की पुष्पित वाणी यानी सुंदर, आकर्षक और सुख संपत्ति का वादा करने वाली बातों को ही सब कुछ मानते हैं। आज भी बहुत लोग केवल बाहरी चमक दमक, ताम झाम दिखावे में उलझे रहते हैं। वे धर्म को केवल रस्मों तक सीमित कर देते हैं और उसके गहरे अर्थ को समझ ही नहीं पाते हैं। इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में कहा गया है, वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्ति वादिन। मतलब हे पार्थ, ऐसे लोग वेदों के कर्म कांड यानी यज्ञ, दान, स्वर्ग की कामना में ही आसक्त रहते हैं और ये मानते हैं कि इनसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आज कई लोग सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा, शोहरत या सुख सुविधा पाना है, लेकिन असली उद्देश्य है आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और आत्मा की मुक्ति। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। पहला, बाहरी दिखावा बनाम असली सार। आज भी बहुत लोग धर्म को केवल बाहरी कर्मकांड या दिखावे तक सीमित समझते हैं। पूजा पाठ या दान करके सोचते हैं कि बस यही काफी है, पर असल में धर्म का उद्देश्य है मन को पवित्र करना, जीवन को सुधारना और आत्म ज्ञान पाना। दूसरा, भ्रमित करने वाली चमक। जैसे कुछ लोग केवल चमक दमक, शॉर्टकट और सतही सफलता में उलझ जाते हैं, पर जीवन का असली मूल्य, चरित्र, ज्ञान और सेवा भूल जाते हैं। गीता हमें यही चेतावनी देती है कि सतही बातों में मत उलझो। तीसरा, गहराई की तलाश। आधुनिक जीवन में भी अगर हम केवल बाहर की चमक देखते हैं और भीतर की सच्चाई को भूल जाते हैं तो शांति नहीं मिलती। इसलिए गीता कहती है, बाहरी रस्मों से आगे बढ़कर आत्मज्ञान